देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई है? राजधानी दिल्ली में कहां फूटा कोरोना बम? आंकड़ा 2,98,000 के पार कहां पहुंचा? वहीं अमेरिका में 20,88,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। भारत कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया है। भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश बचे हैं, अमेरिका, ब्राजील और रशिया। भारत में संक्रमितों की संख्या 4.30 की दर से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 10,990 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 393 मौतें हुई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा अब 8,000 के पार पहुंच गया है। भारत में 2,98,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। इन सब के बीच राहत की खबर ये है कि भारत में कोविड-19 मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ते बढ़ते 49.21 पर पहुंच गया है, जबकि यहाँ मृत्यु दर 1% से भी नीचे है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि देश में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। ICMR के मुताबिक कोरोना का 1% से भी कम आबादी पर असर है। शहरी इलाकों और कंटेनमेंट जोन में असर ज्यादा है। ICMR के मुताबिक देश में बनी टेस्टिंग किट की कमी नहीं है और लगातार टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। India is not in community transmission. दिल्ली में कोरोना टेस्ट कराने वाले 100 लोगों में से करीब 30% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हर आधे घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि एक दिन में कोरोना मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, जबकि 65 मरीजों की मौत हुई है। 36 पुरानी मौत और जोड़ने पर कुल मौत का आंकड़ा 984 से बढ़कर 1,085 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के 34,687 केस हो गए हैं। शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या 216 है। कोरोना के मौत के आंकड़े को लेकर दिल्ली सरकार और MCD आमने सामने हो गई है। MCD ने दिल्ली सरकार पर मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाते हुए कोरोना संक्रमित शवों के दाह संस्कार के आंकड़े जारी किए। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन जयप्रकाश ने दावा किया है कि 10 जून तक दिल्ली में 2,098 कोरोना पीड़ितों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जबकि दिल्ली सरकार कोरोना से सिर्फ 984 लोगों की मौत की बात कह रही है। गुजरात में मरीजों का आंकड़ा 22,067 पर पहुंच गया है। एक दिन में यहां 513 नए मरीज मिले हैं। अकेले अहमदाबाद में 330 केस मिले हैं। अहमदाबाद में 15,635 पॉजिटिव केस हैं। एक दिन में यहां 38 मौतें हुई हैं। इस तरह गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 1,385 पर पहुंच गया है। 15,109 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में राज्य में 238 केस मिले हैं। इस तरह अब राजस्थान में कोरोना के 11,838 केस हो गए हैं, जिसमें अकेले जयपुर में 2,449 जबकि जोधपुर में 2,047 पॉजिटिव केस हैं। 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। इस तरह यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 265 पर पहुंच गया है। दक्षिण भारत में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा तमिलनाडु पर टूटा है। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 1,875 केस मिले हैं। इस तरह अब राज्य में 38,716 मरीज हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 27,398 केस हैं, जबकि यहाँ एक दिन में 23 मौतें हुई हैं। अब यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 349 पर पहुँच गया है। कर्नाटक में 6,245 जबकि आंध्र प्रदेश में 5,429 संक्रमित हैं। दुनिया भर में कोरोना के 75,82,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। 33,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 4,23,000 मौतें हो गई हैं। अकेले ब्राजील में 8,05,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि रूस में 5,02,000 से ज्यादा मरीज हैं। ब्राजील और ब्रिटेन में 41,000 से ज्यादा मौत हो गई है। पेरू, ईरान, मैक्सिको और पाकिस्तान जैसे देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है। अमेरिका में एक दिन में 22,600 से ज्यादा केस मिले हैं। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1,16,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका में 11,59,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 16,800 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।